अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी मेरी वीडियो की आवाज़ आ रही है तो आज की वीडियो डल गई है जो कि नाजिया देख रही है। और अभी हम लोग बस बैठे हुए थे इतनी देर से, किसी किसी की हम ब्लॉग देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, इंस्टाग्राम देख रहे थे। तो इसमें ही हमने कितने 1-1.5 घंटा हो गया होगा जब से हम लोग बैठे हुए हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। और आज आप लोगों का एक कमेंट का रिप्लाई दिलवाती हूँ नाजिया से। तो नाजिया ने पढ़े होंगे कमेंट कि नाजिया से घूंघट क्यों करवाते हैं, नाजिया घूंघट क्यों करवाते हैं बताओ कौन करवाता है घूंघट। नहीं करवाता, मैं अपनी मर्जी से ही करती हूँ क्योंकि देखा है मम्मी वगैरह भी सब बड़ों से करती थी। हाँ, हमारा मतलब घर में है, तुमने भी ऐसा कल्चर है। कल्चर यही है। क्योंकि है ना मतलब हम लोग जिस जगह से है ना, जैसे मेरा ददयाल है महंगाव और नाजिया का ददयाल है सोनिया, तो हम लोगों के साइड ना घूंघट चलता है। मेरी मम्मी भी ना अपनी ससुराल में जाती थी ना तो घूंघट करती थी, और मेरे मम्मी के ससुराल से कोई भी आता था ना तो घूंघट करती थी। इतनी भी एज हो गई थी फिर भी वो घूंघट करती थी। नाजिया की मम्मी है, दादी तक घूंघट करती है। दादी भी अगर कोई बड़ा आ जाता है तो वो भी करती है। हाँ, आपने देखा होगा शादी में जब वो जीसान का टीका कर रही है दादी इनकी लास्ट में, तो वो घूंघट करे हैं। उस टाइम पे भी पल्लू करे हुई थी, सर पे तो रहता ही हमेशा। सर पे रहता है, और घूंघट भी मैंने मतलब देखा है करती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर उनकी दादी घूंघट कर रही है तो फिर वो तो बहू है अभी और नई नई, और फिर वो उसकी मर्जी है। हम लोगों में से किसी ने भी नहीं बोला है, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा है नहीं, सिर्फ पापा है और ये बड़े हैं तो इनसे घूंघट करती है। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि स्कूल में किससे घूंघट कर रही थी, तो ये थे इसलिए कर रही थी वो। और ठीक है, उसकी मर्जी है, जब तक वो घूंघट करेगी उसकी मर्जी है, और ना करे वो उसकी मर्जी है। क्योंकि हम लोगों ने नहीं बोला है, बस उसने देखा है इसलिए वो करती है, ठीक है ना। और आप लोग बोलते हैं अगर घूंघट करे तो अबाया पहना, तो अबाया जो है ना मतलब हम लोगों के साइड अभी इतना चलता नहीं है, इसलिए हमने अबाया नहीं दिलवाया। अगर नाजिया की मर्जी होगी तो वो हम अबाया भी दिलवा देंगे, लेकिन उसको घूंघट करना अच्छा लगता है इसलिए वो करती है, और अच्छा भी लगता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि तुमने तो करा नहीं, तुमने तो करा नहीं, तुम्हारी भी शादी हुई थी, तुम्हारी भी ससुराल थी। तो देखो जिस टाइम पर मेरी शादी हुई थी उस टाइम पर मैं वीडियो नहीं बनाती थी, और मैं उस टाइम पर घूंघट करती थी। लेकिन मुझे घूंघट ना करने के लिए मेरी सास ने ही बोला था, क्योंकि मैं जब जाती थी ना तो मैं घूंघट करती थी। तो मम्मी ने ही मुझसे बोला कि क्या ये गांव वालों की तरह मतलब घूंघट करती हो, ये मत करा करो, सिर्फ सर पे पल्ला रखो वही अच्छा है। कल्चर होता है। हाँ, क्योंकि मेरे ससुराल में घूंघट नहीं चलता था तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। और हमारे साइड चलता है, क्योंकि मेरे उधर की साइड भी ना जो भी बहुएं हैं ना वो घूंघट करती हैं, तो इसलिए हमने भी नहीं बोला नाजिया से कि मत करो। हम लोग सोच रहे हैं कि जब तक वो नई नई है तो अभी कर रही है, ठीक है, ठीक है ना, फिर आगे की आगे देखी जाएगी और फिर देखो हम लोग तो सब फ्रेंड की तरह रहते हैं, लेकिन वो ये कि अपने से बड़ों से वो घूंघट करती है बस, और कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, नई नई बहू है तो वो पर्दा कर रही है लेकिन आप लोग मम्मी आती है एकदम से हटा दो तो हाँ, वो थोड़ा सा शर्मीली भी है, तो देखो बड़ों से क्या होता है झिझक भी लगती है, तो घूंघट हो जाता है ना तो थोड़ा सा वो लगता नहीं है, आमना सामना भी नहीं होता है, ये चीज़ भी रहती है एक पर्दा करने से। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। तो वो तो जो जिनके यहाँ पर्दा होता है वो लोग समझते होंगे, घूंघट होता है वो लोग समझते होंगे, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है हर सही चीज़ में नुक्स निकाल लेगी ये है। तो आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई मिल गया, इसलिए मैंने अभी तक है ना रिप्लाई दिया नहीं था घूंघट के ऊपर, क्योंकि मैंने सोचा था कभी दिन मौका पड़ेगा, नाजिया आएगी, मैं बैठी होंगी तो मैं बात करूंगी, तब मैं नाजिया से ही रिप्लाई दिलवा दूंगी कि हम घूंघट करवा रहे हैं या नाजिया खुद से कर रही है। तो कोई नहीं करवा रहा है, वो उसके यहाँ का कल्चर है इसलिए वो कर रही है, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं मार्केट। और अक्षरा ने बहुत सारी रील बनाई है जो कि आपको इनाया की इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगी, आलिया की पे इनाया का नाम रहता है, क्योंकि इनाया की अभी थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है, तो वो है ना अभी अंदर सो गई है, तो उसको भी जो है ना दवा दिलाकर लेकर आनी है। और हम लोग भी थोड़ा सा जा रहे हैं मार्केट खाने पीने के लिए, मोमोज वोमोज खा के आएंगे, और बस अभी चलते हैं। तो बस अभी हम लोग आ चुके हैं मार्केट। तो वैसे तो हम लोग आए थे खाने पीने के लिए, लेकिन अभी जा रहे हैं हम शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने जो है ना काफ़ी टाइम हो गया मैंने कंगन वगैरह नहीं लिए,
हाँ वैसे भी जीसान की शादी पे चूड़ी वगैरह तो ली है, कंगन के सेट भी लिए, लेकिन डेली यूज के लिए नहीं लिए। तो इसलिए मेरा ये था कि चलो डेली यूज के लिए कंगन ले लेते, क्योंकि आजकल ना बहुत अच्छे अच्छे कंगन चल रहे हैं। क्योंकि मेरे पास ना पहले से बहुत सारे कंगन इकट्ठे हो गए थे, तो इसलिए मैं खरीदने नहीं जा रही थी। लेकिन अभी क्या है, नाजिया भी बात कर रही थी कि कंगन लेना है, तो फिर मैंने कहा चलो मुझे भी लेना है, नाजिया को भी लेना था। तो मैंने कहा चलो साथ में शॉपिंग करते, क्योंकि साथ में शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर एक ये नई शॉप खुली है अभी, तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे देखते हैं तो मुझे और नाजिया को क्या पसंद आता है। तो भैया यहाँ पर दिखा रहे हैं, और आजकल ना ये वाले कंगन बहुत चल रहे हैं, मतलब कांच के भी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं। तो इसमें कलर भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे। मुझे जो है ना ज़्यादातर मल्टी कलर बहुत पसंद आ रहा था, तो मैं मल्टी कलर ही ज़्यादा पकड़ रही थी। अभी भी देखो मल्टी कलर ही पकड़ी हूँ। तो मैंने ना इसमें का ग्लिटर वाला लिया, क्योंकि नग वाला तो ये रहता है ना डेली यूज में हम यूज करते हैं ना, तो नग वगैरह निकल जाते हैं। तो एक हमने नग वाला लिया और एक हमने ग्लिटर वाला लिया। तो यहाँ पर मैं भी पसंद कर रही हूँ, नाजिया भी कर रही है, और बच्चे देखो, बच्चे को पसंद की जो चीज़ है वो मिल गई यहाँ पर। इनाया ना काफ़ी टाइम से फेक नेल मांग रही, वैसे मेरे पास पूरी किट रखी है, लगाती नहीं हूँ, लेकिन मंगाने का शौक है तो मैंने मंगा कर रखी, लेकिन मैंने लगाए नहीं है और ना ही मैंने लगाने दिए। तो इनको जो है ना नेल्स वगैरह लगाने का बड़ा शौक है, तो इनको दिख गए थे फेक नेल, तो बस उसी के लिए मुझसे चैट रही थी कि मम्मी दिलाओ। तो मैंने कहा पहले मैं ले लूँ और ममानी को दिला दें, फिर देखेंगे। तो बस यहाँ पर नाजिया और मैं कर रही हूँ कंगन जो है ना पसंद। तो यहाँ पे हम दोनों को जो है ना एक ही जैसे कंगन पसंद आए। यहाँ लाइटिंग हमारे बैकग्राउंड में कितनी सारी चमकीली चमकीली सैंडल्स लग रहे हैं। ये न्यू स्टोर ओपन हुआ है नीचे बेसमेंट में। आपको कौन सी अच्छी लग रही है बताओ। काफी ज्यादा शाइनी चमकीली ब्राइडल पर्पस से है सारी। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग कंगन पसंद कर रहे हैं, और 2 कंगन तो हमने पसंद कर लिए हैं, लेकिन अभी एक एक कंगन हम और ले रहे हैं, जो कि 2 वाले मतलब 4 कंगन वाले। तो नाजिया ने जो है ना ये मैरून वाले पसंद किए हैं, और मैंने जो है ना मल्टी कलर वाले किए हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने जो लिए तो वो छोटे थे, तो मैंने भैया से बोला कि बड़े दे दो। और यहाँ पे नाजिया ने पहन भी लिया, उसने चूड़ियाँ उठा दी, मैंने बोला कि पहन ले, मैंने ही बोला कि चूड़ियाँ उतार दे कंगन पहन ले। तो बस यहाँ पे उसने कंगन पहन लिया। गुलाबसा से पूछ रही है कि मेहरून लेना चाहिए कि ये लेना चाहिए, तो ना गुलाबसा को भी जो है ना मेहरून वाले ही पसंद आए। और मेरे साथ यहाँ पर एक हादसा हो गया कि मैंने जैसे ही कंगन पहना तो वो मेरे हाथ में टूट गया। मतलब मैंने क्या थोड़ा सा टाइट था, तो मैंने सोचा चला जाएगा, लेकिन वो गया नहीं, वो टूट गया। क्योंकि ये कांच के कंगन है, तो इस चक्कर में ना मेरे ये देखो मैं कट लग गया है। तो फिर हम लोग जो है ना कंगन वगैरह तो हमने ले लिए, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लेस लेने आए। और जीसान वैसे हम लोग आए थे यहाँ पर पट्टी बंधवाने के लिए, कि क्योंकि ब्लड जो है ना बहुत ज़्यादा निकल रहा था, क्योंकि कांच का जो कट होता है ना बहुत गहरा रहता है, और ज़रा सा भी कट हो जाए ना तो खून बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इस चक्कर में खून बंद ही नहीं हो रहा था, तो हम पहले पट्टी बनाने आए थे, क्योंकि यहाँ पे बगल में ना क्लिनिक था, लेकिन वो बंद था। तो फिर जीसान यहाँ बैंडेड लेकर आया, मेरे बैंडेड लगाई है, और यहाँ पर हम लेने आए थे लेस। लग गई है हाथ में, चोट लगी हुई है, खून निकल रहा है, फिर भी शॉपिंग मतलब करना है। तो मुझे जो है ना ये लेस की दुकान बगल में ही थी, तो मैंने कहा कि मुझे लेस चाहिए, क्योंकि मैं बच्चों के लिए कुछ बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मुझे जो कॉटन वाली धागे की लेस रहती ना वो चाहिए थी, तो बोली। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं, तो बैंडेड लगा लिए, चोट भी लगा ली है, और शॉपिंग भी कर ली है। तो बस अभी चलते। और यहाँ से ना निकल रही थी मेहंदी, तो किसी का मेहंदी प्रोग्राम था, तो वो यहाँ पर निकल रही थी। तो अपने जीसान की शादी वाले दिन जो है ना याद आ गए थे, तो हम वही बातें करने लगे थे। तो चलो अभी फिलहाल चलते हैं चौपाटी और खाते हैं गर्मा गर्म मोमोज। तो यहाँ पे चल रही है मोमोज पार्टी। ये देखो गुलाबसा ने कौन से मंगाए हैं, पनीर मैंने और मैंने नाखून। यहाँ पे ये नाजिया, अक्षरा खा रही है चाउमीन, सब मोमोज खा रहे हैं। ये जीसान खड़ा हो गया, मैंने खा लिए औरों के भी खा लिए। और ये देखो इनाया के नाखून,
इनाया ने फेक नेल्स लगाए। अभी हम कंगन लेने गए थे ना, वहां से लिए और लगा भी लिए, है ना। तो हम घर आ गए हैं, कुछ देर हो गई है और यहाँ पर गुलप्सा का एटीएम कार्ड आ गया तो उसी को ओपन कर रहे हैं ये, और बस यहाँ पर बैठेंगे, बातें बातें करेंगे। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे और अभी शाम का टाइम हो रहा है। जस्ट अभी दूध लेकर आई हूँ और अब बैठूंगी वीडियो एडिट करने के लिए, जिससे आपको रात तक वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि आजकल जो मेरा वीडियो एडिट करने का रूटीन है वो यही टाइम हो गया है, शाम को ही मैं करती हूँ, और इसीलिए आप लोगों को आजकल जो वीडियो मेरी रात में मिलती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा जल्दी कर लूँ तो वीडियो जल्दी चली आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है एक दिन हो जाता है फिर नहीं होता है। और कल से जो है ना मैं वीडियो अब आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि कल जो है ना हम लोग रात में बहुत लेट आए थे, रात में 1 बज गया था हम लोगों, क्योंकि मार्केट से आए 10 बजे तक, फिर जो है ना घर पे बैठ रहे तो 2-2.5 घंटे बाद हम लोग वहाँ से निकले 12:30 बजे। मतलब 12:30 बजे हम लोग वहाँ से ये बोलकर उठे कि अब जा रहे हैं हम, क्योंकि लेट हो गया था। तो मतलब फिर नीचे आए, बातें मतलब बातें चलती ही रहती है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब जाते हैं ना तो टाइम का पता नहीं चलता है बिल्कुल भी। तो कब 12:30 बज गए पता ही नहीं चला, घर आए तो 1 बज गया था। तो फिर इस वजह से रात में कोई बात नहीं की। हाँ, क्योंकि फिर मैंने आके दूध गर्म किया और बस बातें करी, फिर यहाँ पर भी आके और बस सो गए। तो अभी आज सुबह से भी मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं की है, क्योंकि है ना थोड़ा सा दिन ऐसे ही गया। लेजी का भी दिन होता है ना कि कुछ करने का मन नहीं होता है, तो बस ऐसे ही था। तो बस मैंने सोचा चलो अब वीडियो एडिट कर लेते हैं, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी जिससे। तो मेरी कुछ सिस्टर का कमेंट था कि एक तो पूछ रही थी आपने चिमनी कहाँ से ली और किस कंपनी की है, और एक सिस्टर ने पूछा था कि जूसर किस कंपनी का और कहाँ से लिया। तो ये जूसर है और चिमनी है, ये हमने ऑनलाइन ही परचेस किया, क्योंकि हमारी ज़्यादातर चीज़ें रहती हैं वो ऑनलाइन ही रहती है। जूसर हुआ, मिक्सी हुई और हमारा चिमनी हुआ। हाँ, बस चूल्हा हमने ग्वालियर से लिया था, जो हमारा ये चूल्हा है 4 स्टोव वाला, वो हमने ग्वालियर से लिया था। लेकिन हमारा मन तो नहीं था कि हम ऑनलाइन करें, लेकिन हम ग्वालियर गए थे, वहाँ पसंद आ गया तो फिर हमने ग्वालियर से ले लिया था। और हमारा गीजर है, ये सब हमने ऑनलाइन परचेज किया है। वॉशिंग मशीन है, ये हमने अमेजोन से लिए हैं। और तो ये किस कंपनी के हैं और कितने के हैं तो प्राइस वगैरह मुझे याद नहीं है, तो इसलिए मैं ना इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो वहाँ पे जाके ना आप चेक कर लेना। और यूज़ मैंने किए तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आए, अच्छे लगे, और काफ़ी जो है ना अच्छा वर्क करती है। तो इनकी जो कंपनी है और प्राइस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेक कर लेना। और ये हमने सब अमेजोन से लिया है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर मैं शॉपिंग अमेजोन से ही करती हूँ, चाहे मेरे कपड़ों की हो, ज्वेलरी की हो, चाहे मेरे घर का सामान हो। तो अभी एक बड़ी शॉपिंग भी हम नेक्स्ट करने वाले हैं, तो वो जब करेंगे तब आप लोग के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अभी मैंने बता दी क्योंकि शॉपिंग की बात चल रही थी, तो इसलिए कुछ बातें होती है ना दिल में रखी रहती है, लेकिन कभी कभी बातों बातों में निकल जाती है, तो ऐसे ही हुआ अभी। तो चलिए फिलहाल अभी खाली आप लोगों को हिंट दिए कि कुछ खरीदने वाले हैं, लेकिन क्या खरीदेंगे कब खरीदेंगे वो आपको बताऊंगी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।